Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Wish you very blessed Sunday. आज की सुबह फिर से परमेश्वर ने हम सब को जीवित रखा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जीवित ही इसका धन्यवाद कर सकते हैं। दाऊद ने कहा जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, कि मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। भजन 31:9 आप पढ़ें, उसमें लिखा जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है पिता, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर पाएगी। लेकिन हर सुबह परमेश्वर की करुणा, उसका अनुग्रह, उसकी दया नई होती जाती है, इसलिए हम मिट नहीं गए हैं, इसलिए हम जीवित हैं और जीवित इसका धन्यवाद कर सकते हैं। थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला यहोवा की महिमा करता है, इसलिए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएँ, उसके फाटकों में प्रवेश करें, उसकी हुजूरी में आना। मतलब आप उस तरह से और इमारत वाले वो चर्चिस में मैं आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे, मगर वी हैव टू ब्रिंग आवर सैक्रिफाइसेस ऑफ प्रेज, लेकर धन्यवाद स्तुति के बलिदान परमेश्वर को भाते हैं, उसको धन्यवाद के साथ आएँ। ठीक है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला यहोवा की महिमा करता है। और जब आप इस तरीके से उसको महिमा देंगे, उसकी महिमा एक फिजिकल रूप में मैनिफेस्ट होगी, उसकी शकाना ग्लोरी आपके रूम्स में, आपके घरों में, आपके प्रोमिसेस में, आपसे जुड़ी परिस्थितियों में हर एक बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। आज की सुबह तो ब्लेस्ड संडे, और परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया कि हम लोग उसकी देह होने के नाते, उसके बेटे बेटियां होने के नाते आप कहीं भी कनेक्टेड हैं, कहीं भी कनेक्टेड हैं। परमेश्वर का रूह इस वक्त खासकर अपने आने से पहले अपने बेटे बेटियों को एक मन एक आत्मा कर अपने से मिलने की तैयारी में उनको तैयार कर रहा है। प्रिपेयरिंग दैम टू मीट हिम पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, कलीसिया रूप में, फेलोशिप के रूप में, खानदानी रूप में हम सबों को इकट्ठा कर रहा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, उससे मिलने के लिए हर वक्त तैयार है। तो धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। आज एक खास वचन खुदा ने आत्मा में दिया, जीसस वेप्ट। बाइबल की सबसे शॉर्टेस्ट वर्ड्स है यीशु रोया, हिंदी में से लिखा है। ये यूहन्ना उसका 11:35 में आपको मिल जाएगी। और इस बात के द्वारा मैं इस चीज़ को सोचने लगा, मैंने प्रभु ये ऐसी सबसे छोटी वर्ड्स अब आयत है, और उसके पीछे इतना सबसे छोटी, पूरी बाइबल में सबसे छोटी आयत है जीसस वेप्ट सिर्फ, मगर ये इतनी तमाम चीज़ों को समेटे हुए, इतनी गहरी बातों को समेटे हुए हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने चाहा कि आज हम लोग एक मन होकर थोड़ी समय आज की सुबह परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में, उसकी रूह की अगुवाई में एक दूसरे सीख सकें, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट टीचर। होली स्पिरिट इज़ द बेस्ट टीचर। विदाउट हिज गाइडेंस, विदाउट हिज हेल्प वी कैनॉट गेट रेवलेशन। हम समझ ही नहीं पाएंगे परमेश्वर के भेदों को, क्योंकि इसका परमेश्वर वचन कहता है जब परमेश्वर का आत्मा उन पर आया तो उसने परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए, भेदों को समझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं आप इस वक्त आपको पूरी तरीके से परमेश्वर के पवित्र आत्मा में समर्पित करें, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएँ और परमेश्वर का रूह हमें सिखाए। इससे बेहतर शिक्षक, टीचर कोई नहीं है, और वो सिखाना चाहता है, वो हमें सिखाना चाहता है कि हम और बेहतर तरीके से उससे मिलने के लिए तैयार हो सकें, और जब तक इस पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर जीवित है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, दूसरों के लिए आशीष का ज़रिया बन सके। इसलिए प्रभु मेरे और आपकी मदद करेगा इस वचन को समझने में। और ये पूरा चैप्टर ही है जॉन, उसका 11th चैप्टर, और ये पूरा चैप्टर ही बहुत सी बातों से, भेदों से घिरा हुआ है। परमेश्वर ने मेरे और आपकी रूह अपने रूह में मेरी और आपकी अगुवाई करेगा कि इस वक्त मैं और आप इन चीज़ों को समझ सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वैसा था यूहन्ना 11 निकाल लें, और ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम वचन को खुद जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा
गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, कन्फ्यूजन का स्पिरिट नहीं है। जो वचन परमेश्वर की तरफ से आता है वो बिना मकसद के नहीं होता और प्रभाव रहित नहीं होता। ब्रिंग अफेक्ट, डिलीवरेंस, हीलिंग, क्योंकि वो अपना वचन बेच के चला जाता है। तो इस वक्त अगर आप सचमुच परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे हैं, इस वक्त मेरे साथ बाइबल निकाल लें, अपनी 11वां चैप्टर यूहन्ना की रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत में से मेरा आप पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा वो हमें सिखाएगा। दिस नॉट अ प्रीपेड सरमन। अगर मैं समझता हूँ कि परमेश्वर कुछ नई चीज़ों को मुझे और आपको सिखाना चाहता है, धन्य जो धर्म के भूखे प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। वो परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको नई तरीके से सिखाए। और उसकी पहली आयत में ऐसे लिखा है, यूहन्ना उसके 11 में ऐसे लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अब सोचिए कि ये बंदा लाजर बिल्कुल बीमार है, बिल्कुल मरने पर है, और परमेश्वर उसके साथ साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया रिकॉर्डेड ये वचन, उसमें लिखा है ये मार्था और मरियम, इन दोनों बहनों का वही भाई लाजर था। और उसके बाद में लिखा है ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इस आयत में बड़ी बात छुपी है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए उसके उस फिजिकल रूप में यीशु मसीह वहाँ मौजूद था, मगर परमेश्वर इस बात को बता देना चाहता अपने बच्चों को, जो भी कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, उन चीज़ों को परमेश्वर ऑनर करता है, उसको ऑनर करता है और उसको इज्जत देता है। परमेश्वर के नाम से की गई हर एक चीज़ों को लिखा है, परमेश्वर में तुम्हारा किया गया तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कुछ भी आप कर रहे हैं, जब आप ये सोच के कि परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ, ये इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो sowing, when whatever you sowing into the kingdom of God, whether you talent, whether you time, whether you money, whether you anything, जो परमेश्वर ने आपको आशीषित किया, जो वो खुदा के लिए हम करते हैं, उस चीज़ों को परमेश्वर बड़ा ऑनर करता है और उसको रिकॉर्ड रखता है और वो चीज़ों का प्रतिफल अपने बच्चों को देता है। यकीनन लिखा है ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। उसके पाँव पर इत्र डालकर, फिजिकल रूप से उसके पाँव। और चेले इस बात के लिए बड़बड़ाने भी लगे थे। यहूदा इस्करियोती ने यहाँ तक कह दिया था कि क्यों इतना कीमती इत्र, कितना कीमती इत्र ऐसा वेस्ट किया गया, और उससे तो कितने गरीबों को खिला दिया जाता और ये हो जाता वो हो जाता, बहुत से चैरिटी वर्क्स किए जा सकते थे। और मगर यीशु मसीह ने कहा तुमसे क्यों सताते, इसने तो मेरे उस क्रूस पर जाने से पहले मेरा अभिषेक किया है, तो बड़े सेक्रीफाइस के लिए मुझे, और लिखा उसके पाँव को उसके पाँव पर डालकर, सोचिए उसके पाँव पर डाला, पाँव चीज़ को दिखा दे। परमेश्वर ने लिखा क्या ही सुहावने वो पाँव जो सुसमाचार को सुनाते हैं। और इब्राहिम परमेश्वर को पौलुस लिखता हुआ कहता है सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। बेसिकली परमेश्वर जो सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक के रूप में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और बातों को बताने के लिए आया, उसके फीट्स को, उसके पाँव को उसने अभिषेक किया, अनॉइंट किया। परमेश्वर इस बात को समझाना चाह रहा है। बड़ा प्रेशियस ऑयल था, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम था। लिखा है इस इत्र को डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था।
बालों से बचा। परमेश्वर वचन बताता है कि बाल परमेश्वर ने स्त्रियों को, खासकर बहनों को महिमा के लिए दिया है, उनकी कवरिंग के लिए दिया है, ओढ़ने के रूप में दिया है। मतलब यहाँ मरियम इस चीज़ को साफ दिखाती है कि बेसिकली अपने अपनी उसने सारी अपना ऑनर, अपना जो भी इज्जत को बिल्कुल परमेश्वर के पाँव पर उड़ेल दिया, उसको पोंछने लगी, बालों से पोंछने लगी। सोचिए, बालों से पोंछने लगी, मतलब सर को बालों से, बिल्कुल सर उसका उसके पाँव पर था। उसके दंडवत होने को, उसके ह्यूमिलिटी को, उसकी नम्रता को, और उसके बिल्कुल डिवोशन को यहाँ हम देखते हैं। परमेश्वर इस चीज़ को कह रहा है कि जब मेरा पाँव, ऐसे पाँव जो सुसमाचार को ले जाते हैं, तो नहीं है कि आप किसी पास्टर के पाँव पड़ रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। इस चीज़ के लिए कहने का मतलब नहीं है। बेसिकली फ्रेगरेंस वो बड़ा कीमती, मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत प्रेशियस लगती है आपको, ऐसी कोई भी चीज़ें जो परमेश्वर के प्रचार के लिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप सेक्रीफाइस करते हैं, उसको परमेश्वर रिकॉर्ड करता है, ऑनर करता है। और यहाँ क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है, कह रहा है उस मरियम के बारे में लिखते हुए, लाजर बीमार है, बेसिक जो बंदा जिसको डील होना है वो उसको चंगाई चाहिए, वो लाजर है। मगर परमेश्वर लाजर को क्यों रिमेंबर कर रहा है और ज़्यादा ऑनर दे रहा है, कि उसको उसके लिए केयर दिखा रहा है, क्योंकि इसकी बहनों ने एक बहुत ही अच्छी सेवा टहल, जब भी ये बैतनिया में वहाँ ज़्यादातर ठहरते करते थे। और परमेश्वर उसमें कहता है कि परमेश्वर इस परिवार से बहुत प्यार करता, लाजर से, उसकी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था। ऐसा लिखा, लूका में पढ़ लें आप, लिखा है कि वो लाजर और उसकी दोनों बहनों से बहुत प्यार, जब भी वो वहाँ से गुजरते थे वहीं ठहरते थे। व्हाट ए फैमिली है। देखिए, जिसके लिए परमेश्वर के वचन में ये रिकॉर्ड किया गया है कि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता था। आज बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत, यहाँ पर इस बात, इस परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में इस फैमिली के लिए लिखा कि परमेश्वर लाजर से, मार्था और मरियम से बहुत प्रेम करता है। व्हाट ए रिवॉर्ड है, क्या पावरफुल स्टेटमेंट है कि किसी फैमिली के लिए, ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी तरफदारी करता है, वो सबसे प्रेम करता है, मगर यहाँ इतनी बड़ी ऑनर है किसी फैमिली के लिए कि जिसके लिए परमेश्वर खुद कहे कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करे कि मैं और आप भी इस तरीके से सेवा टहल करने वाले से सर्वेंटहुड में जाएं, इस तरीके से काम करें कि परमेश्वर मेरे और आपके ख़ानदानों के लिए भी ये स्टेटमेंट दे, हाँ इस घराने से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। इस घराने ने जो कुछ किया है, इस बहन ने, इन भाई ने जो कुछ किया है, वो काबिल तारीफ़ है। ये रिकॉर्डेड लिखा है, सच बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है कि लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, कि यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो परिवार से बहुत प्रेम करता था। तो मेरे आपको आशीष दे इस बातों को समझने के लिए। पाँव जो बेसिकली सुसमाचार सुनाने वालों के, इत्र बनना मतलब कॉस्टली चीज़ों को, मतलब बेसिकली जो बहुत कीमती चीज़ें हैं उन चीज़ों को देना, चाहे वो आपका समय हो, आपका टैलेंट हो, किसी भी तरीके से सुसमाचार। बेसिकली पाँव को मैंने सिर्फ प्रचारक की बात नहीं कर रहा, सुसमाचार सुनाने के लिए बेसिकली फीट्स लिखा है, पहाड़ों पर वो पाँव क्या ही सुहावने जो सुसमाचार को ले जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन की उन दी हुई आशीषों को, उन टैलेंट्स को, उन गिफ्ट्स को जो परमेश्वर ने आपके अंदर इम्पार्ट करी है परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए जब सैक्रिफिशियल रूप से देते हैं, तो परमेश्वर उसको बहुत ऑनर करता है और उसका रिवॉर्ड बहुत अद्भुत तरीके से आता है। कि परमेश्वर किसी का डेटर नहीं है, किसी का कर्जदार नहीं है, खासकर जब हम खुदा के राज्य के लिए करते हैं। तो बड़ी बात इसमें छुपी है कि लिखा है इस बुरे वक्त में जबकि उसका भाई मरने पर है, तो परमेश्वर का आत्मा इस बात को रिकॉर्ड करा रहा है कि क्यों परमेश्वर और कंसर्न था कि मैं लाजर को जाकर देखूं, और उसको क्योंकि लिखा है कि वो उसने उसके साथ इस तरीके की भलाई करी थी। हालेलुया। और तीसरी आयत में लिखा, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जिससे तू मोहब्बत करता है, जिससे तू प्यार करता है, वो बीमार है। तो सुनकर यीशु ने कहा,
ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और ये मैसेज मिलने के बाद वो यहूदिया में आ नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ इससे पहले कुछ समय पहले ही यहाँ के लोगों ने उसको पथरवा करके उनको मार डालने का प्रयत्न किया था। इसलिए वो लिखा वो यहूदिया में फिर से उस तरीके से नहीं आ रहा था, मगर वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। लिखा फिर 5वीं आयत में लिखा यीशु मार्था और उसकी मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। वाह, यीशु मार्था उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। कितनी बड़ी स्टेटमेंट इस खानदान के लिए। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। कि सुनने के बावजूद भी वो स्थान पर जहाँ वो था 2 दिन और ठहर गया। इसके पीछे एक बड़ी बात छुपी है। परमेश्वर से प्रेम रखने के बावजूद भी ये शख्स बिल्कुल मृत्यु के करीब पहुंच गया, इतना बीमार है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि आप यीशु मसीह आपसे प्रेम करता, आप उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं। ऐसा नहीं कि आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी या आप ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सकते। आप इस मिट्टी के बर्तन के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है। मगर मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो फिर ऐसे बीमार क्यों हो। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को शैतान उनके मुंह एक्यूज़र जो है परमेश्वर के बेटे बेटियों पर दोष लगाने के लिए, अरे हम तो इतनी दुआ बंदगी करते हुए नहीं, मगर हमें तो ठीक ठाक है, और आप इतनी दुआ बंदगी करते, कभी ये बीमारी, कभी ये परेशानी, कभी बच्चे के साथ, एक आपके साथ, कभी वाइफ के साथ, ये भैया क्या है ये। मतलब वो उनकी परमेश्वर के साथ इस संबंध पर दोष लगाने के लिए ऐसे लोग भी खड़े हो जाते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें स्मूथ चलती रहेगी, सब कुछ कंफर्टेबिलिटी में रहेगा और कोई कलेश नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह खुद उनसे बहुत, यीशु मसीह के लिए लिखा है यीशु मार्था उसके बहन और लाजर से प्रेम रखता था, मगर फिर भी वो बीमारी के द्वारा ऐसी मृत्यु सैया पे पहुँच गया। तो इस तरीके की बातों को भी आप समझ लें कि शरीर में बहुत सी चीज़ें घटेंगी। बहुत शरीर हमारा, पौलुस लिखते हुए कहता है हमारा बाहरी मनुष्य तब गल गल के गिरता जाता है, मगर हम नए मनुष्य तब में बढ़ते जाते हैं। शरीर में जब तक आप हैं, शरीर में बहुत सी चीज़ें लिखा ये मिट्टी में मिल जाएगा, मगर जब तक आप हैं इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर आपके दुखों से, आपके पेन से, आपकी बीमारी से, आपकी प्रॉब्लम से बहुत कंसर्न रखता है। और ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें आपके जीवन में नहीं आएंगी, आ सकती हैं। बहुत से मैंने परमेश्वर के सेवकों को, अगुओं को, तो दूसरे परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ी आशीष का ज़रिया बने और परमेश्वर ने इस्तेमाल भी करा। उसके बावजूद भी उनके से जुड़ी परिस्थितियों में, उनके घराने में, उन सी चीज़ों में इस तरह की बातें देखकर दुष्ट ने उनके ऊपर दोष लगाने के लिए लोगों को मुँह को खोला। दिस वेरी डेंजरस जोन, परमेश्वर के चुने पर दोष लगाना, और ख़ासकर इन संसारिक लक्षणों को देखते हुए, है ना। इस बार समझ नहीं आता लोगों को। लाजर जैसे आदमी को देख के बहुत से लोग कहते होंगे वो वाला लाजर एक और उस अमीर आदमी, उस लाजर की जो स्टोरी लूका में है, उसमें आप जानते हैं कि उस आदमी घाव से भरा हुआ था, कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे, कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। सोचिए कैसी स्थिति होगी। बहुत से लोग कहते होंगे इतना लानती आदमी, इतना गंदा, क्या इसने आदमी ने कितने गुनाह, कितने पाप किए हैं, अब देखो इसकी क्या हालत हो रही है। इसको देखो, कुत्तों को भी नहीं मार, कुत्ते भी 24 घंटे से चिपटे रहते, इसके घाव को चाटते रहते। क्या लानत है इस आदमी की, कितना गंदा जीवन होगा, किस बातों की सज़ा पा रहा है, कितना गुनाहगार आदमी है। ये लोगों को देखना था, ये लोगों को देखना था। मगर परमेश्वर के वचन इसको बताता है कि लाजर मर गया। और उसके बाद स्वर्गदूतों ने उसको हाथ उठाकर इब्राहिम की गोद में पहुँचा दिया। तो आप किसी आदमी की शारीरिक अवस्था को देखकर उस पर ब्लेम करने के लिए अगर आपने ज़बान खोल दी है, देखो ऐसा हो गया, देखा इसके साथ ऐसा हुआ, देखा बड़ा खुदा खुदा करता था, बहुत प्रभु प्रभु करता, देखो उसकी क्या हालत होगी, देखो,
ऐसा ना कहें आप। अय्यूब जैसे शख्स के साथ भी दुष्ट ने इस तरह की कोशिशें करी और फिर उसकी वाइफ उसको बकने लगी, कोसने लगी कि अभी भी तो खुदा की तारीफ करता रहेगा, उसको कोस और मर जा। उसके साथ के दोस्त बचपन से उसके इतना रईस आदमी, उसके सारे दोस्त लोगों ने भी उस पर तहमत ये लगाई कि ज़रूर तूने ऐसा करा, तेरा ठीक नहीं है, तूने गुनाह करा, कोई पाप किया है, और ये यकीनन ऐसा परमेश्वर कभी नहीं होने देता। और कई बार स्पिरिचुअल रैलम में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए शारीरिक किसी आदमी की गिरने पर उस पर उंगली उठाने, उस पर हंसने के लिए आप प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा कभी ना करें आप। ये बड़ी इस कहानी में, इस सच्ची स्टोरी में जो लिखित है, रिकॉर्डेड है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए वचन लिखा, यीशु मार्था उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, मगर फिर भी वो बीमारी के द्वारा, बीमारी ऐसी बीमारी थी कि वो मरने के निकट पहुँच गए, तो ख़त्म होने वाला था। हो सकता है कई लोगों को, कई लोग ऐसी बीमारी में गए, बहुत से लोग कहते हैं अगर वो खुदा का लोग बनता था तो ऐसी बीमारी में क्यों बना भाई। आप खुदा की जगह में मत चले जाएं, आपको मालूम नहीं बहुत सी चीज़ें हिडन है, लेकिन गुप्त बातें यहोवा के हाथ में हैं। जो बातें रिवील की गई वो हमारी भलाई के लिए है। सब चीज़ों को आप यहाँ समझ नहीं पाएंगे, मगर बाद में आपकी आँखें खुलेंगी हेवन में, और परमेश्वर सब चीज़ों का जवाब देगा। बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे आपको समझ में आएगी, मगर हम विश्वास में चलते हैं, शरीर में नहीं चलते। शरीर को देखकर आप किसी आदमी की स्पिरिचुअलिटी को कम या छोटा करके ना आके, शारीरिक किसी भी लक्षणों को देखकर आप किसी आदमी पर दोष लगाने की कोशिश ना करें। बड़ी चेतावनी भी है इस तरीके से, अगर हम समझे तो। इस परमेश्वर मुझे इस आत्मा को, परमेश्वर अपने आत्मा में इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि कई बार हम विश्वास करने वाले लोग भी लोगों की शारीरिक दशा, उनकी आर्थिक दशा को देखकर और उनके पर उस ऐसी बीमारी या दुख या परेशानियों के पहाड़ों को देखकर उनके बारे में कुछ भी मुँह खोल कुछ भी स्टेटमेंट देने लगते हैं। तो क्या परमेश्वर के चुनाव पे कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर जो धर्मी ठहराता है। इसलिए सब बहुत से लोग कह रहे होंगे, हो सकता है कि कैसा माहौल होगा। हाँ देखो, यीशु मसीह वो जो एकदम बड़े सामर्थ्य काम कर रहा है और वो उसको बुला ले, देख तेरा भाई कितना मरने पे है, कुछ भी कह रहे हो, टोन कस रहे हो। तो यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है तो जिस स्थान पर वे था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके पीछे भी एक बात सुनते हैं। कई बार मेरे और आपकी प्रार्थनाओं का निवेदन, रिक्वेस्ट एक सच्ची ऑनेस्ट, एक सच में डेस्परेशन में की गई, सच्ची आंसुओं से भरी गई और बड़े दर्द से भरी की गई प्रार्थनाओं को भी आप जब परमेश्वर सुन लेता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्यों चुप हो गया, क्यों नहीं बोल रहा, और मुझे चाहिए इसी समय चाहिए, उसकी ज़रूरत मुझे इसी वक्त है। अगर परमेश्वर अगर ठहरा हुआ है और आपकी सच्ची जेन्युइन ऑनेस्ट हम्बल प्रेयर्स का आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसकी डिनायल हो गई है, या मतलब वो नहीं सुन रहा है या उससे कंसर्न नहीं है। उस बात को दिखाना चाहता है कि उसने कुछ बेहतर सोच रखा है। तो ये हाँ, आई वांट टू मोटिवेट यू कि अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर को कंसर्न नहीं है, कितने महीनों कितने सालों से इस बातों की मैं गुहार लगा रहा हूँ और परमेश्वर कहाँ है, क्यों नहीं सुन रहा। परमेश्वर अगर ठहरा हुआ है तो उसने एक बड़ी महिमा उन परिस्थितियों में लेने के लिए सोच रखा है, क्योंकि इसको देखना मनुष्य से नहीं है। उसकी समझ में, हमारी समझ में ज़मीन और आसमान का अंतर है, उसके विचारों में और विचारों में। इसलिए जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहे हैं, विश्वास से, दीनता से परमेश्वर के लिए ठहरे रहें। धन्य जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जो हैं परमेश्वर सही समय पे, सो बेस्ट टाइम ऑफ गॉड, सही समय पे उन चीज़ों को करने में वो माहिर है, वो करेगा। मेरी बहन मेरे भाई करेगा। मैं किसी से कह रहा हूँ, परमेश्वर आत्मा कह रहा है कि कोई मेरी बहन मेरे भाई जो इस स्थिति में हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि कितने साल हो गए इस बात के लिए प्रार्थना करते हुए, कितने समय से इस चीज़ों के लिए सच्चाई से, तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ, दुआओं के साथ, आंसुओं के साथ इन चीज़ों से छुटकारे के लिए दुआ कर रही हूँ और इस बीमारी से दुआ कर रहा हूँ। अगर चीज़ें बनती हुई से कुछ भी और अजीब परिस्थितियाँ बनती हुई उल्टा सा नज़र आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, गॉड इज़ गोइंग टू डू समथिंग फिनोमिनल इन योर लाइफ। परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। ऐसी तमाम जो परिस्थिति परमेश्वर हमारी समझ में बिल्कुल ख़राब है, उससे वर्स्ट सिचुएशंस में ही परमेश्वर अपना बेस्ट ग्लोरी को
रिफ्लेक्ट करना चाहता है। जस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड। मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर पे ठहरे रहें, उसके वायदों पे ठहरे रहें। वो झूठा नहीं है, वो आदमजात नहीं कि झूठ बोले अपने वायदों से मुकरे। वो सही समय पे आपके छुटकारा करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। लिखा है कि वहाँ 2 दिन और ठहर गया और उसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरवाह करना चाहते थे, और फिर क्या तू फिर वहीं जाता है, क्योंकि इस जगत का वहीं जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही, उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। हो सकता है कि आपकी स्थिति बिल्कुल बिल्कुल बदतर हो जाए और साथ के लोग आपके समझ नहीं रहे हों। आप इस बात को समझें कि लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको साफ कह दिया कि वो मर गया है। 2 दिन वहाँ ठहरने के बाद परमेश्वर को आत्मा सब पता था, सब कुछ उसके सामने खुला हुआ है, और लिखा है कि विश्वास करो, तब परंतु आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमिस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी इसके साथ मरने को चलें। क्यों कहा? क्योंकि इसी यहूदिया में जहाँ पर ये इनको पहले पथरवाह करके मारने की कोशिश की गई थी यीशु मसीह को, मगर उसका समय नहीं था, और इसलिए दिदुमुस कहने लगा। बहुत से लोग आपके साथ ऐसे होंगे जो हो सकता है कि आपकी उन बातों से सहमत ना हो, और उससे लगे कि ये डेंजर जोन में जाने की बातें हैं। कई बार आप खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना चाह रहे हैं, आपसे जुड़े हुए लोग आपको डीमोटिवेट करें, आपको डिस्करेज करें और ऐसी बातें जाएँ, तो वो शरीर में चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आप खुदा के आत्मा के अनुसार अगर भेजे जा रहे हैं तो उन चीज़ों को करें। अभी क्या कि दिन में 24 घंटे नहीं होते क्या? उसने कहा कि हर चीज़ का एक वक्त है। जिस यहूदिया में उसको जान का खतरा था, मगर वो वहाँ जान बचाने के लिए आए, उसको जीवित करने के लिए, जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने खुद वहाँ को चलने के लिए प्लान किया। और उसे चाहता कि कई बार कुछ ऐसी स्थितियाँ जो जहाँ पर आपको पेन हुआ, हर्ट हुए हैं, और जहाँ पर आपको खतरा है, मगर कई बार खुदा आपसे कहेगा कि मूव ऑन, उसको करो जाके। तब आपको परमेश्वर के आत्मा या आवाज़ में सुनकर वहाँ जाने के लिए अपने आप को समर्पित करना है, उस आज्ञा को मानना है, ओबीडियंस को दिखाना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके 7वीं आयत में लिखा है, वहाँ पहुँचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं। और लिखा है, बैतनी यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए हुए थे। तब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और 23वीं आयत में से उसने लिखा, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में फिर जी उठेगा। देखिए, एक समय पे स्टेटमेंट दे रही कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं ये भी जानती हूँ, भाई साहब ने लिखा, और अब मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। देखिए, विश्वास की कैसे वेवरी फेथ को मार्था दिखाती है यहाँ पर। एक साइड पे कह रही है कि हाँ, अभी भी तू परमेश्वर से कुछ पिता से मांगेगा तो वो सब चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने कहा, वो तेरा भाई मरेगा नहीं, वो जीवित हो जाएगा। मगर फिर उसके बाद वो वचन को कोट करते हुए कह रही, हाँ, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझसे विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा।
व्हाट है इटर्नल सिक्योरिटी, श्योरिटी परमेश्वर मुझे आपको दिया है। इसलिए मैं आप अगर शरीर में कुछ ऐसी बातों से गुजरते भी हैं, मुझे हर एक आदमी का इब्रानी 9:27 में लिखा हर एक आदमी का एक बार मरना, उसके बाद उसको न्याय का होना ज़रूरी है। शरीर में सर मैं आप हम जब यीशु मसीह का रूह हम में आता है तो हम शरीर में नहीं, फिर हम आत्मा में चलाए चलने वाले लोग, और शरीर का मिट्टी में मिल जाना ज़रूरी है, मगर आत्मा की श्योरिटी, उसका हेवन में परमेश्वर के साथ जाना, ये परमेश्वर के विश्वास में बने रहने के कारण वहाँ पहुँचने की श्योरिटी बने, हमेशा अनंत काल तक वो जिएगा, ना मरेगा। परमेश्वर सिर्फ हमें जीवन ही नहीं देने आया, आनंद जीवन देने आया, आनंद जीवन। हालेलुया। ये किसी ने प्रॉमिस नहीं किया, किसी गुरु महात्मा किसी की औकात नहीं की चीज़ों को, जो जिस इटर्नल सिक्योरिटी को, टेम्पररी फ्लैशली सिक्योरिटी, कार्नल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, अनंत काल तक का जीवन। यीशु मसीह में विश्वास करने का लिखा है अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन दूंगा, अनंत जीवन, एंडलेस लाइफ, हेवनली लाइफ का परमेश्वर ने वायदा किया है। तो बंदा कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा के लिए मेरा परमेश्वर के आनंद में शामिल हो सकता है कि आप ऐसी बातों से गुजर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस शरीर में कितने दुख हैं, क्या कुछ है, मगर आप कुछ चीज़ों में परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। तभी पौलुस लिखता हुआ कहता है इस संसार के, इस शरीर में किए गए कलेश में होने वाले कलेश उस बड़ी महिमा के सामने कुछ मायने नहीं रखते। वो बड़ी महिमा जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों की रखी है, वो सबसे पर है। सो जिस परमेश्वर, और परमेश्वर सच्चा भी है, इस वचन लिखे परमेश्वर वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो तुम्हें ऐसी परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा जो आपके सहने से परे है, बल्कि उसके साथ साथ निकास का द्वार भी खोलेगा। वाह, हालेलुया। आप कभी कह रहे हो कि नहीं पास्टर जी आपको नहीं मालूम मैं किस बात से तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। कुछ भी चीज़ आपके बर्दाश्त से बाहर नहीं है। अगर आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वो कलेश, वो परेशानी, वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको संभाला हुआ है, और उसके सिद्ध इच्छा के तहत उन बातों में से गुजर कर, उस मौत की वादी में से भी गुजर कर आप परमेश्वर के अनंत निवास में, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, जो सबके लिए नहीं रखा है, परंतु विश्वासयोग्य लोगों के लिए रखा है। हालेलुया। तब लिखा था मार्था ने यीशु से आने का समाचार, उसने लिखा यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय फिर जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास रखता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तब उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है था वह तू ही है। हालेलुया। सोचिए, उसके साथ साथ रहने के बावजूद उसके घर में संगति करता था, वहाँ ठहरते थे, सोते थे, वहाँ खाना खाने के लिए भी रुकते थे यीशु मसीह के चेले के साथ। मगर इस खास बुरे वक्त में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फेथ में और एक बड़े इस बात को, अश्योरेंस को, इस रेवलेशन को इतनी बोल्डली वो सबके सामने कह रही है कि हाँ, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। ये इस पर क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि परमेश्वर के सत्संगति बिताते बिताते इसने इस बातों को लिखा, जो परमेश्वर के भेदों को उन पर प्रकट करता है जो प्रेम करते हैं, और ये प्रेम करते थे, पारिवारिक खानदान उससे प्रेम करता था, और इस बात को उस बुरे वक्त में भी इतनी बोल्डली हुई स्टेटमेंट इस चीज़ को दे रही, हाँ परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है, वो तू ही है। सोचिए, इस बुरे वक्त में तो अपने भाई के बारे में दुख और उन चीज़ों की चिंता करने की जगह इस बात से खुश है कि यस, ये बात मुझे प्रकट हो गई कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो आपको, मेरे को और आपको उस कई बार उस बुरे और दुख के क्षणों में जो आपका ऐसा रेवलेशन, ऐसा प्रकाशन, ऐसी सच्चाइयों को प्रकट करता है जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए वो बुनियादी आशीष और बरकत और रेवलेशन बन जाता है। परमेश्वर आपको सिखा सकता है, परमेश्वर मुझे आपको सिखाता है। हालेलुया। अब वे तू ही है, और ये कहकर वे चली गई। अब सोचिए, एक बड़ी बाउंड्रीज थी बैतनिया में, यहूदिया के उसके बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हो, क्योंकि वहाँ पर वो अंदर नहीं था भी। ये कहकर वे चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। तो सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई, और यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान पर था जहाँ मार्था ने उसे भेंट की थी। मतलब अभी इंटर नहीं करा, उस बैतनिया में इंटर नहीं करा, उस यहूदा में इंटर नहीं करा, क्योंकि वहाँ के लोग इसके बहुत विरोध में थे उस समय। और लिखा कि
मार्था ने उससे भेंट की। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे। ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, समझे कि वो कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो गई। 4 दिन उस कब्र में रखे हुए हो गए। तो लोग आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे और मातम कर रहे थे, उसको शांति दे रहे थे उनके रूह और पीछे हो लिए। तब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखिए, इन दोनों बहनों में भी एक चीज़ खास नज़र आती है। वो मरियम मार्था भी मिली, मगर दोनों बार जब भी मरियम मिल रही है वो हमेशा हमेशा उसके पाँव पर वो इन चीज़ों को कर रही है, उसके पाँव पर गिर रही है। सच्ची द बेस्ट प्लेस फॉर कंफर्ट। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ कॉल आ रही थी, उसके काटने के चक्कर में वीडियो बंद हो गया। मगर परमेश्वर चाहता है कि इसको हम कंटिन्यू रखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन यहाँ बता रहा है कि मरियम जाकर उसके पाँव पर गिरी और उसने कहा कि अगर तो प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उसकी दीनता, उसकी हलीमी उसके को दिखाता है। कई बार ऐसी जगह पर हम लोग हम्बल नहीं होते। अगर परमेश्वर इस औरत की, मरियम के खास करेक्टर को नजर दिखाता है कि उसको परमेश्वर के साथ उसकी घनिष्ठता, ऐसे नहीं तीनों बहन भाइयों से परमेश्वर प्रेम करता है, मगर मरियम के कैरेक्टर को स्पेशल एम्फोसाइज किया गया, उसको हाईलाइट किया गया है कि वो परमेश्वर के साथ किस तरह की डीलिंग करते थे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे खानदान में सारे लोग इस तरीके से परमेश्वर प्रेम करें, मरियम की तरह। और लिखा है, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तब यीशु ने उसको और उस यहूदी को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। और लिखा है 35 में लिखा है 2 शब्द सिर्फ, यीशु रोया। यीशु रोया। मैंने पहले बताया कि ये बाइबल की सबसे शॉर्टेस्ट वर्ड्स है, सबसे छोटी आयत है। यीशु रोया, 2 वर्ड, जीसस वेप्ट इंग्लिश में, हिंदी में यीशु रोया। हम ये रोने के लिए बहुत, यीशु में से क्यों रोया? इस बात के पीछे उसकी, जबकि उसे मालूम था कि वो उसको जीवित करने जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ यीशु मसीह का रोना उसकी ह्यूमैनिटी को दिखाता है और बाद में उसको जीवित कर देगा कि उसकी डिविनिटी को दिखाता है। उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी डिविनिटी का बिल्कुल समावेश, उसका मिक्सचर आप नजर सकते हैं। ही इज़ अ परफेक्ट मैन, इज़ अ परफेक्ट गॉड। वो रोया, वो आपकी इमोशन से, आपकी भावनाओं से, आपके हर्ट से, आपके दुखों से वाकिफ़ है। ताई पौलुस लिखता कहता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो उन बुरे वक्त में हमसे सिंपैथाइज न कर सके, बल्कि वो खुद उन बातों में से गुजरा, इसलिए हमारा भी पूरा छुटकारा कर सकता है। ऐसा महायाजक है जो आपके साथ रोता है। हमारा ऐसा परमेश्वर जो खुद आपकी खुशी में खुश होता है और आपके दुख में वो दुखी होता है, आपके पेन में वो रोता है, अपनी इमोशंस को, वो अपने प्रेम को प्रकट करता है जब हम उससे दूर जाते हैं। उसके यिर्मयाह 9 में लिखा है कि काश कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसू को सोता होती तो मैं अपने लोगों के लिए रोता रहता। रोता है हमारा परमेश्वर, आपके मुझे देख कर रोता है। उसका प्रेम इतना सच्चा, इतनी भावनाओं से भरा हुआ है। वो हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस को, हमारे हर्ट्स को, हमारे रोने को जानता है, आंसू को बहुत वैल्यू करता है। तभी दाऊद लिखता हुआ कहता है कि तुम्हारे मारे फिरने का हिसाब रख ले और मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। मतलब एक सिंगल टीयर का, आंसू का जवाब परमेश्वर चाहता। आंसू एक ऐसा शब्द है जिसमें लिखा है कि यीशु मुझे खुद रोया। इस सिर्फ लिखा वो रोया, वाह, सिंपली ये सिर्फ इमोशन नहीं दिखाना कि मैं दुखी हूँ, वो रोया, उस दुख में शरीक हुआ। यीशु परमेश्वर रोता है। यिर्मयाह उसका 9 बाब उसकी पहली आत्मा से लिखा है, ये भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं को सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता हूँ। कि अपनी जीभ को वो धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं और देश में बलवंत तो हो गए हैं परंतु सच्चाई के लिए नहीं।
वे बुराई पर बुराई बढ़ाए जाते हैं और वे मुझको जानते नहीं, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं रो रहा हूँ लोगों के लिए। ये लोग मेरे नाम को जानने के बावजूद भी शैतानियत में और दुष्टता में और बुराइयों में अपने जीवन को बिता रहे। कई बार हमारे ऐसे लाइफ स्टाइल्स के द्वारा परमेश्वर कितना रोता है, आपको पता भी नहीं, क्योंकि उसने हम सबों के लिए अपना लहू का एक एक कतरा देके मेरे और आपके छुटकारे का काम किया है। एक एक सोल उसकी लाइफ उसकी नज़र में कितनी प्रेशियस है। लेकिन यीशु मसीह रोया, उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को यहाँ हम देखते हैं और उसकी डिविनिटी को भी देखते हैं। उसे मालूम था कि भी है अभी मैं उसको चंगा भी कर दूँगा, उसको जीवित भी कर दूँगा। और फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी बातों से गुजर रहे हैं कि जहाँ आपके आंसू बहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो कहाँ है या कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया, तो मैं आपको बताऊँ एक ऐसा परमेश्वर, ऐसा हमारा महाया जगह जो खुद आपके दुखों में शरीक होता है, आपके आनंद में। ज़िक्र में लिखा है कि वो आनंद में तुम्हारे, उसके कारण आनंद तुम्हारे चुपका रहेगा और तुम्हारे साथ गाएगा। वाह, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। तुम्हारे दुखों में दुखी होता, हमारे खुशियों में खुश होता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो सारे आंसू से बहुत बहुत तभी तो उसने रेवलेशन उसके 21:4 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उनके आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। रोते हुए लोगों को देखकर, उन बहनों को देखकर यीशु मसीह खुद इतना दुखी हुआ उसने, तो उसे मालूम था कि आने वाले दिनों में विश्वास करने वालों के लिए लिखा उनके आंखों के सारा आंसू पोंछ डालेंगे। शायद हो सकता है कि आप ये आंसू बहा रहे हैं, पीड़ा में, बीमारी में, परेशानी में, आर्थिक तंगी में, कलुषों में, झूठे दोषारोपणों में, कहीं भी अगर आपके आंसू गिरते हैं, गॉड इज सो कंसर्न विद योर टीयर्स। लेट मी क्लियर माय ब्रदर एंड सिस्टर, सो ही इज सो केयरिंग गॉड, सो केयरिंग गॉड। इतनी चिंता करता, आपकी इतना प्रेम करता है। लिखा वो रोया। इसलिए अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ही इज इमैनुअल गॉड, वो आपके साथ है, आपकी बीमारी के बिस्तर में, आपके दुख में, आपकी तंगी में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर तो कहाँ है, और हो सकता है कि शैतान आपके कानों में बार बार परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, वो तुझे चंगा नहीं करना चाहता, उससे कोई चिंता नहीं है, वो तेरी कोई केयर नहीं करता, तो वो झूठा है, वो झूठों का पिता है। मगर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तेरा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ख्याल है, तुम्हारी ध्यान है मुझे। वो परमेश्वर सारी चीज़ों को, चिंता को उठाने वाला, हर एक बोझ को उठाने वाला और आपको आराम देने वाला खुदा है। आज की सुबह अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं, तो परमेश्वर इस बात को जान लें कि वो परमेश्वर आज आपके आंसुओं को, अगर आप इस वीडियो को देखते हुए परमेश्वर का आपके पास ऐसे सब तक के बहुत से क्वेश्चंस रहे हों कि परमेश्वर तो कहाँ है और कैसे तूने ऐसे होने दिया और ये सब चीज़ें कैसे हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर के लिए ठहरे हैं और उस बीच की परिस्थिति में अगर आप रो भी हैं, तो परमेश्वर खुद इन बातों से कारण आपके साथ सम्मिलित है और वो एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में करने चाह रहा है। हालेलुया, विल सेव दिस, आई एम टेलिंग यू। यीशु रोया और तब यहूदी कहने लगा, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उसने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि वह मनुष्य ना मरता। वहाँ भी देखिए, हो सकता है कि आपके साथ हर चीज़ अच्छे करने के बावजूद भी लोग आपको प्रवृत्ति से कर रहे हैं। मैं आप यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ, उन बातों में से आपको भी गुजरना पड़ेगा। भलाई करने के बावजूद भी आपको घूस खाने पड़ेंगे। आप तैयार हो जाए आप, मगर इसका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। 38 में लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया और एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें तो अब तो दुर्गंध आती है, उसमें से बदबू आ रही है, 4 दिन के लाश सड़ चुके हैं, बदबू आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, हो सकता है कि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में, ऐसी जगह पर आपके छुटकारे के बिल्कुल नज़दीक में, उस ऐसी खास जगह जहाँ पर आपने बहुत मातम और बहुत ही दुख उठाया है सालों से, महीनों से, उस जगह पर आकर वो बड़ी चीज़ों को रिस्टोर करना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, छुटकारा करना चाहता है। मगर हो सकता है कि आप अपने इमोशंस, अपनी भावना में कह रहे हैं, अब तो बहुत देर हो चुकी है, ये बीमारी की तो मैं आदी हो गया हूँ, इस परिस्थिति का तो मैं आदी हो गया हूँ, नहीं रहने दो, इसमें तो इस परिस्थितियों में से तो बदबू आने लगी है, सड़ गई हैं चीज़ें, अब बस इसको मैंने अपने जीवन का अंग समझ लिया है। मगर उसके बावजूद भी परमेश्वर कह रहा है, मार्था कह रही है कि इसमें से बदबू आती है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बदबू आ रही हो, आपके शरीर की स्थिति में से, उस बुरी परिस्थिति में से धीरे धीरे वो सड़ते सड़ते बिल्कुल ऐसे सड़ चुकी है, उसमें बदबू आ रही हो, बहुत साल हो गए हो सर,
आप कह रहे हैं इस परिस्थिति में तो अब इन हालतों में अब बदबू आने लगी है, अब छोड़ो, रहने दो, अब ऐसे ही चली जाऊंगी, ऐसा चला जाऊंगा। अगर परमेश्वर कह रहा है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, हे प्रभु, और उसने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए को बहन मार्था से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें तो अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसमें मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज मैं किसी से कह रहा हूँ, आप सब कह रहे हैं मेरी परिस्थिति में अब बदबू आने लगी है, रिलेशनशिप में बदबू आने, अब कुछ नहीं हो सकता, अब रिस्टोरेशन नहीं हो सकता, अब मेल मिलाप नहीं हो सकता, अब तो हद हो गई, अब ये तो मेरे जीवन का अंग बन गया, मेरे जीवन का हिस्सा बन गई, ये परेशानी, ये बीमारी, ये कलेश का तुम अब आदी हो गए, अब नहीं कुछ हो सकता, रहने दो प्रभु, रहने दो, बस बहुत है। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ, बस ठीक है, मगर मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो ख़त्म हो चुका था। मगर परमेश्वर कह रहा है, जब तुम्हारी नज़र में ख़त्म हो गया है, उसी चीज़ों को, उस मरी परिस्थितियों में, उस बदबू मारती परिस्थितियों में मैं नया करने की सामर्थ रखता हूँ। हालेलुया। एक्सपेक्ट समथिंग फ्रेश फ्रॉम गॉड। सो ओनली सिंगल टच ऑफ गॉड विल चेंज होल दी सिचुएशन। आपके पास के सारे वो दुख, वो कलेश और बदबू मारती परिस्थितियों को सेकंडों में हील करने की वो सामर्थ रखता है। इज़ द गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, इज़ अ हीलर गॉड, इज़ जहोवा जायरे। हर चीज़ों को उपाय उसके पास है। जस्ट ट्रस्ट ऑन हिम। लेकिन विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे भाई, अगर आप विश्वास करेंगे, मेरी बहन, अगर आप विश्वास करेंगे, तो आप जैसी भी परिस्थितियों में हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। इसलिए अगर वो कुछ करने जा रहा है, आपके संदेह के कारण, आपके डाउट के कारण वो चीज़ें रुक ना जाएं, उसको हटाएं, उन चीज़ों को, अविश्वास को हटा दें, उस शक को हटा दें, उस माइंडसेट को हटा लें कि अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, रहने दीजिए, तो अब रहने दीजिए। नहीं, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। किसी बुरी परिस्थिति को अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। आप हिम्मत ना हारें, आप ख़त्म ना कर दें चीज़ को। Until unless Lord is not finished with you, डोंट से सब कुछ ख़त्म हो गया, रहने दो। परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। अब तो दुर्गंध आती हुई उसकी, कुछ हमारे 4 दिन हो गए थे। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने, उसके साथ के लोगों ने, इन लोगों ने मिलकर बड़े पत्थर को जो कब्र पे था उसको हटाया। क्यों हटाया? यीशु, और लिखा है कि पत्थर को हटाया। पत्थर क्या दिखाता है? बेसिकली एक पत्थर जैसी स्थिति जहाँ जीवन नहीं होता, इसमें डेड। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में पहुँच जाते हैं कि हमारा फेथ बिल्कुल डेड हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं। अगर परमेश्वर उस शक के, उस डाउट को, परमेश्वर की सामर्थ्य को ना जानने वाले उस अज्ञानता के पत्थर को आपके जीवन से, उस मरी हुई परिस्थितियों में उस पत्थर को हटाना चाहता है। वो आपसे कह रहा है, क्योंकि लिखा है जो आदमी विश्वास नहीं करता, संदेह करता है, वो दुचिता आदमी है और परमेश्वर से खुश नहीं पाएगा, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इसलिए इस अविश्वास के पत्थर को अगर परमेश्वर कह रहा है हटाओ, तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास से पहले अविश्वास की बातों को आप हटा दें। आज कहें कि आज से इसी वक्त, इसी दिन से परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत करने जा रहा है। इस साल में ही जब सब लोग हाहाकार महामारी के कारण परेशान है, मेरा परिवार, मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी गवाही को लिए मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। विश्वास करती हूँ, चाहे मेरा शरीर इस बातों को नहीं मान रहा, मेरी परिस्थितियों में से बदबू आने लगी है, मगर आई बिलीव लॉर्ड इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी यूनिक इन माई लाइफ। आई बिलीव इट। मैं परमेश्वर के शब्द को लेती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। जो मेरी बुरी दुर्गति को वो परमेश्वर अपनी महिमा में तब्दील करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। रिसीव दिस वर्ड ऑफ prophecy, this prophetic word. I'm telling you, Lord is going to do something very wonderful in your life. Hallelujah. ओ प्रभु का धन्यवाद हो। आपकी बदबू मारती हुई परिस्थिति को परमेश्वर बदलने जा रहा है। हालेलुया। अगर तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, मगर इस अविश्वास के, इस संदेह के, इस पत्थर को आपको ही हटाना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है उस संदेह के पत्थर को हटाएं। और ये मत कहें कि नहीं बहुत देर हो गई, अब तो ख़त्म हो गया, रहने दो, कुछ नहीं। आज कहें परमेश्वर मैं जानते हूँ, मैं इस अंतिम क्षणों में परमेश्वर मेरे साथ कुछ अद्भुत करना चाह रहे हैं। इस अंतिम जनरेशन, इस समय में जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ खत्म हो गया, मेरी उम्र तो ऐसे हो गई, मेरा पड़ाव ऐसा हो गया, अब तो बस रहने दो, अब तो बस परमेश्वर से मिल लेंगे। नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं इससे पहले बड़ी महिमा तेरे जीवन से लेना चाहता हूँ। मेरी बेटी, मेरे बेटे, विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। 41 में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने उस पत्थर को, परमेश्वर आपके साथ इस कोऑपरेटिव, इस प्रोजेक्ट को करना चाहता है। वो आपका सहयोग, आपके विश्वास के बिना कुछ नहीं करेगा। आपको पहले पत्थर हटाना पड़ेगा। इससे पहले कि लाज़र जीवित हो, आपको पत्थर हटाना पड़ेगा।
आपकी मुर्दा परिस्थिति में जीवन आ जाए, उससे पहले उस संदेह के पत्थर को हटाएं। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आँखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने कहा, जिससे कि विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे वो निकल आया और उसके मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि परमेश्वर इतना समर्थी है। लिखा है जब यीशु मसीह आएगा कब्रें फट जाएंगी और लोग, और यीशु मसीह ने जब क्रूस पे जान दी, लिखा है कि पर्दा बीच में से इतना मोटा पर्दा फट गया, कब्रें खुल गई, फट गई। तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल नहीं था। यहाँ भी लाजर की भी कब्र फट सकती थी और वैसे आ सकता था, मगर परमेश्वर ने इस चीज़ को दर्शाया है कि कई बार ऐसे पत्थर, ऐसे अविश्वास के, संदेह के, डाउट के, ऐसे माइंडसेट के पत्थर हम खुद ही अपनी कब्र पे रखे रहते हैं, और परमेश्वर के जीवन का आत्मा वो जीवन देने वाली बात हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि वो पत्थर से टका, पत्थर की वजह से, अविश्वास के पत्थर की वजह से नहीं होता। अगर परमेश्वर अगर बोलता तो मैं समझता हूँ कि वो लाजर कब्र फाड़ के निकल आता है, अगर परमेश्वर ने दिखाया कि आपके विश्वास को भी वो साथ में सम्मिलित करना चाहता। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तू विश्वास करेगा तो कितने सालों से उस चीज़ों में, परिस्थिति में अगर बदबू आ रही है, मरी परिस्थितियों में परमेश्वर जीवन फिर देना चाहता है। तो फाइनली वो लाजर आ गया बाहर, उसके बावजूद भी वो कफन से उसका मुंह, अंगोछे, सब चीज़ लिपटा हुआ बंधा हुआ था, और उसने लोगों से कहा इसके मुँह अंगोछे से लिपटा हुआ था, और यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, खोल दो और जाना दो। बदबू मारती हुई लाश बाहर आ गई, और उसके बाद उसने लोगों से कहा, इसको खोल दो और जाने दो। हो सकता है परमेश्वर के साथ स्पेशल इनकाउंटर में रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ को आपने पाया हो, और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने कुछ ऐसे बेटे बेटियों को, ऐसे लोगों को, सच्चे लोगों को रखा है जो आपके कफन के कपड़ों को खोलेंगे, पुरानी ज़िंदगी की उस गंदी चीज़ों को हटाने के लिए आपकी सहायता के लिए दिए हैं। उनको रिजेक्ट ना करें, उनको रिजेक्ट ना करें। वो परमेश्वर ने रखे हैं जो आपके कफन के कपड़ों को, पुरानी ज़िंदगी को, गंदे कफन जो अभी भी जिससे आप लिपटे हुए हैं, उसमें से पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए परमेश्वर ने ऐसे बेटे बेटी को, ऐसे प्रचारकों को, ऐसे पास्टर्स को, ऐसे सेवकों को रखा जो पूरी आज़ादी में आपको लेके जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के मेहर आप जो परमेश्वर के विश्वासी, परमेश्वर की देह के अंग है, लिखा वो सर है, मेहर आप उसके अंग है। उन पूरे अंगों के साथ परमेश्वर अपनी देह के पूरे छुटकारे की, ऐसे लोगों को पूरी आज़ादी के लिए वो काम करता है। और इसलिए ऐसे लोगों को आप रिजेक्ट ना करें, उन्हें तुच्छ ना जानें, जो आपके जीवन में इसलिए रखे गए हैं कि आपके पुराने कफन के गंदे कपड़े, पुरानी आदतों के, पुराने स्वभाव के, उन पुरानी अभिलाषों के गंदे कफन के कपड़ों को खोल के परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में होकर उसके टीचिंग, उन बातों के द्वारा उनको आज़ाद करें, ताकि वो आज़ाद आदमी ही दूसरों को आज़ाद कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है, और वो आपके साथ आपके दुखों में शरीक होने वाला, आपके दुखों में रोने वाला, और आपके आनंद में सहभागी होने वाला परमेश्वर ने हम लोग को दवाना है, जो उन्हें कभी छोड़ेगा नहीं त्यागेगा। इसलिए हिम्मत ना हारें, चाहे संसार में कुछ भी उतार चढ़ाव, कुछ भी ऊप हो रही है, बट आई एम टेलिंग यू, लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम हिज ऑन पीपल, कि विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा को इस बुरे वक्त में अपने जीवन से बहने के लिए अपने जीवन को खोलें, और संदेह के, डाउट के, अपने पुराने माइंडसेट के उस पत्थरों को उठाएं। यकीनन परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन से, आपके घराने से, आपके शरीर से लेगा। यीशु मसीह आपको आशीषित करें।